जहनी मरीज जात के कैदी की सियासत खत्म हो गई। पाक फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ हर्जा सराय पर सख्ती से निपटा जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का इंतबाह बानी पीटीआई और उनका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, खुद को अक्ले कुल समझने वाला दूसरों को गद्दार कहता है। ये गद्दार मुजीबुर रहमान से मुतासिर है। फौज और अवाम में कोई दरार नहीं डाल सकता। डीजी आईएसपीआर ने खवारिज से बातचीत का बयानिया बनाने पर भी पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया। जरा दहशतगर्दों के सामने तो आओ, अपने बच्चों को भी फौज में भेजो, खवारिज के सामने खड़ा करके दिखाओ, बताएं कौन दहशतगर्दों से लड़ते हुए जान दे रहा है, जान हथेली पर रखकर कौन मैदान जंग में जाता है। हिंदुत्व और पाकिस्तान के दरमियान पाक फौज ही खड़ी है। जहनी मरीज होता तो 7 मई को भारतीय जारहियत पर भी बातचीत के लिए चल पड़ता। पाक फजाई के असासों को भी उन्हीं शरपसंदों ने आग लगाई। GHQ पर हमला करने वाले भी यही लोग थे। तर्जुमान पाक फौज का इजहार मुजम्मत। बानी पीटीआई से मंसूब एक्स अकाउंट पर शेयर किए गए पैगामात भारतीय और अफगान अकाउंट्स की तरफ से फैलाए जाते हैं। इंडियन और अफगान मीडिया के बाद ये पैगामात इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाते हैं। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस फौज की लीडरशिप को टारगेट करें, उस लीडरशिप को टारगेट करें जिसने आपको मार्का हक में बनियानो मरसूस में अपने से 8 गुना बड़ी इकोनॉमी फौज के आगे खड़े होकर दिखाया। इज्जत दल कहा गया फौज लड़ नहीं सकती, सिर्फ सियासत करती है। क्या फौज ने लड़कर नहीं दिखाया? कहा गया मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। क्या ऐसा हुआ? तर्जुमान पाक फौज का सवाल वाज़ेह किया। पीटीआई पर पाबंदी या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का फैसला हुकूमत ने करना है, फौज का इससे लेना देना नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ का बयानिया मुल्क दुश्मन है, ना होगा एक दूसरे को खतरा समझना, जहनी मरीज कहना अफसोसनाक है। बाज नॉन स्टेक होल्डर्स का तर्ज अमल तनाव का सबब नहीं बनना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का पॉलिसी बयान। एक दूसरे को तस्लीम करने, तनाव में कमी लाने के लिए जमहूरियत पसंदों को किरदार अदा करने का मशवरा। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, बहनों से मुलाकात पर सियासत ना की जाए। दोनों फ्रीक जो है वो टेबल पे बैठें, एक दूसरे के मौक़िफ़ को कन्फ्रंट करें और उसके बाद किसी कंसेंसस पे पहुंचें। जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से आगे नहीं बढ़ती। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं। राना सनाउल्लाह का ऐवान बाला में खिताब वाज़ेह किया। पीटीआई वाले जिनसे बात करने के ख्वाहिशमंद हैं वो मुज़ाकरात पर तैयार नहीं। जेल में बैठकर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने का अमल नाकाबिल कबूल करार दे दिया। डंडा परेड का आगाज हो गया। मुल्क दुश्मनों को लगाम डालने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। सीधी और आसान जुबान में रियासत ने मुल्क को आदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को गद्दार डिक्लेयर कर दिया। फैसल वापडा का ट्वीट। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने बगैर सबूत दर्ज 9 और 10 मई के मुकदमात खत्म करने की मंजूरी दे दी। रेडियो पाकिस्तान पर हमले की इंक्वायरी, असम्बली की स्पेशल कमेटी की सपोर्ट। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को कैद तन्हाई में रखने की मजम्मत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने विफाक की वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी करार दी। उज़्मा खान का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बानी पीटीआई की मुकम्मल हिमायत हासिल होने का दावा। कहा, बानी ने सुहेल आफरीदी को फ्रंट फुट पर आने की हिदायत की।
बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से जनरल सेल्स टैक्स की वसूली का इख्तियार मांग लिया। हदफ से ज़्यादा टैक्स जमा करके दिखाने का भी चैलेंज। कुछ वज़रा वफाक के माली बहरान की बुनियाद पर 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मिलने वाले वसाइल और इख्तियारात वापस लेना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इंकशाफ। कराची में कौमी इदारा बराए हमराज़ क़ल्ब में नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। ML1 मंसूबे की जानिब अहम पेशरफ्त। कराची और रोहड़ी रेलवे सेक्शन की फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 3 अहम मुआहदों पर दस्तखत। अमरीका की रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की कोशिशें। अमरीकी हुक्काम की यूक्रेनी वफ़द के साथ आज फिर बैठक होगी। 2 हफ्तों के दौरान होने वाले मुज़ाकरात के 7वें दौर में मुजव्वज़ा अमन मुआहदे पर बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। अमरीकी सदर ने गजा मुआहदे का दूसरा मरहला जल्द शुरू होने का इंदिया दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक क्रिसमस से कबल अमन अमल के दूसरे मरहले का ऐलान मुतवक्के। ट्रंप अमन मुआहदे के हामी 8 मुस्लिम मुल्कों को गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की कोशिशों पर इजहार मज़म्मत। रफा क्रॉसिंग एक तरफा खोलने पर 8 मुस्लिम ममालिक का इजहार तशवीश। जंग बंदी बरकरार रखने और ट्रंप अमन मनसूबे पर अमल दरामद का मुतालबा वाज़ेह कर दिया। तनाज़े फ़लस्तीन के सिर्फ 2 रियासती हल की हिमायत की जाएगी, जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम होगा। इजराइल का जंगी जुनून मजीद बढ़ गया। 2026 के बजट में अफवाज के लिए 35 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए गए, जो मुजव्वज़ा 28 बिलियन डॉलर के मुकाबले में 25% ज़्यादा हैं। भारत में सानिया बाबरी मस्जिद को 33 साल बीत गए। मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी के हुजूम ने 1992 में तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद किया। एहतजाज करने पर सैकड़ों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। नाम नहाद सेकुलर भारत में किसी कातिल को सजा न मिली। बाबरी मस्जिद की शहादत आज भी दुख और तशवीश का बायस। सानिया भारत की अदम बर्दाश्त और मजहबी तासुब की अलामत बन गया। किसी भी इबादतगाह की बेहुरमती मसावात के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारतीय मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ और जहनी तकलीफ का शिकार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। फीफा वर्ल्ड कप के ड्रॉस के दौरान पाकिस्तान और भारत की जंग का जिक्र। फीफा ने कई जंगे रुकवाने पर सालाना पीस अवार्ड अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉस का ऐलान कर दिया गया। 48 टीमों के 12 ग्रुप्स बनाए गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमें 104 मैचेस खेलेंगी। सदर ने जस्टिस जफर अहमद को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात कर दिया। जस्टिस मोहम्मद कामरान मुल्ला खैल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान मुकर्रर। मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। वजारत कानून और इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी। चंद बरसों में 1.5 लाख पाकिस्तानियों ने इटली में सियासी पनाह हासिल कर ली। सियासी पनाह लेने वालों के पासपोर्ट की तजदीद पर पाबंदी आयद है। डीजी पासपोर्ट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। बलोचिस्तान में भी खवातीन के लिए पिंक बसें चलेंगी। काबीना इजलास में फैसला। सूबाई हुकूमत का धुआं छोड़ने वाले रक्षों और मोटरसाइकिलों पर मरहलावार पाबंदी आयद करने पर भी इत्तेफाक। पहला क्लाइमेट फंड भी कायम कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मोहम्मद बाज़ई जिरगा की सिफारिशात पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। जिला मोहम्मद में लिंक रोड्स की तामीर, BHU के क़याम और दीगर मनसूबों के लिए मुतालिका महकमों को हिदायत जारी कर दी। इंटरनेशनल मेल ऑफिस के जरिए नशा आवर गोलियों की स्मगलिंग नाकाम। जर्मनी से कराची भेजे गए पार्सल से 29 करोड़ 97 लाख रुपए मालियत के 9,500 के करीब नशा आवर गोलियां बरामद। पंजाब की तमाम 41 शुगर मिलों ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। किसानों को गन्ने की कीमत अदा न करने पर 3 शुगर मिलें सील।
मुनाफाखोरों के खिलाफ 500 से ज्यादा मुकदमा दर्ज, 3,952 अफराद गिरफ्तार, 5,88,66,000 के जुर्माने भी आए। मगरिबी और जनूब मगरिबी बलोचिस्तान में बारिशों की शदीद कमी, रवा माह से फरवरी 2026 तक भी कम बारिशों की पेशगोई, खुश्क साली से ज़राअत, माल मवेशी और रोजगार को नुकसान पहुंचने का खदशा। सिंध के सरकारी और निजी अस्पतालों में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 55 नए मरीज दाखिल, 63 सेहतियाब होकर घरों को रवाना, डीजी हेल्थ ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में 32वां सिंध नेशनल गेम्स का इफ्तिताह आज होगा। बिलावल भुट्टो इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर खेल मोहम्मद बख्श महर का ओलंपियन अरशद नदीम के हमरा नेशनल स्टेडियम का दौरा, इफ्तिताही तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया। तकरीब में मौसीकी के साथ आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। कराची ने रिकॉर्ड 22वीं मरतबा मुल्क का सबसे बड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट कायदे-आज़म ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया। सियालकोट को फाइनल में शिकस्त, 533 रन के ताक़ुब में सियालकोट की टीम 314 रन बनाकर आउट हो गई। एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट दूसरे रोज के अख्ताम पर तक ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों पर 378 रन बना लिए। कैंगरूज को इंग्लैंड पर 44 रन की बरतरी हासिल। नवंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान, पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज भी शामिल। नवाज ने ट्राई सीरीज में 104 रन और 4 विकेटें हासिल की। T20 में 11 विकेटें और 52 रन स्कोर किए। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर फखर जमान पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। आईसीसी के मुताबिक फखर ने श्रीलंका के खिलाफ हालिया सह मुल्की सीरीज के फाइनल के दौरान आर्टिकल 2.8 की खिलाफ वर्जी की। कराटे कॉम्बैट में पाकिस्तानी फाइटर अब्दुल्ला चांडियो की शानदार कारकर्दगी उर्दन के अली अलकैसी को आउट क्लास कर दिया। अगली फाइट भारत के रुद्रा प्रताप सिंह से होगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और वेस्ट हैम के दरमियान अहम मैच 1-1 से बराबर। डियागो लोट और संगोटो मागासा ने गोल स्कोर किए। और गवर्नर हाउस लाहौर में शहीद हकीम सईद अवार्ड की तकरीब, गुलकार शफकत अमानत अली ने मशहूर गीत गाकर सर्द शाम को लुत्फ अंदोज बना दिया।